भद्रक में सुबह भी जारी है मूसलाधार बारिश। हवा की रफ्तार में नहीं आई कोई कमी। बड़े बड़े पेड़ों को झकझोर रही है हवा। भद्रक के बांजा में तूफान के चलते कई जगहों पर गिरे बिजली के खंभे। हवा में उड़ गए टीन शेड्स। बिजली सप्लाई भी हुई प्रभावित। भद्रक के धामरा में सुबह भी जारी है बारिश का दौर। सड़क पर टूटकर गिरी दिखी पेड़ की टहनियां और टिन शेड्स। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी से की बातचीत। तूफान के बारे में ली जानकारी। हम संभव मदद का दिया भरोसा। भुवनेश्वर में सीएम मोहन चरण मांझी ने तूफान के लिए बने कंट्रोल रूम का किया दौरा। अधिकारियों से बात कर जानी तूफान की स्थिति। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में तूफानी लहरों में नाव मालिकों का हुआ नुकसान। 15 से ज्यादा नावें पानी में डूबी। कई नावें किनारे पर बंधी। ओडिशा के भद्रक में धमारा तट के आसपास के लोगों का बचाव शिविरों में किया गया उनको शिफ्ट। महिलाओं और बच्चों के लिए रहने और सोने के लिए किए गए सभी बंदोबस्त। सभी के लिए भोजन की भी शिविर में व्यवस्था की गई। सभी लोगों को हर जरूरत का रखा जा रहा है वहां ख्याल। भद्रक के धमारा तट पर समुद्र में दिखी तूफान की हलचल। उठी बड़ी बड़ी लहरें। लगातार हुई बारिश। तमिलनाडु के कुडालोर में डाना तूफान का दिखा असर। कई हुई मूसलाधार बारिश। भद्रक के कामारिया में दिखे तूफान के परिणाम। सड़क पर गिरे बिजली के खंभे पेड़ और होर्डिंग्स। दीघा में तूफानी हवाओं के चलते गिरे बड़े बड़े पेड़। राहत और बचाव टीमों ने पेड़ों को काटकर रास्ता किया साफ। आवाजाही प्रभावित न हो इसके लिए मुस्तैद थी टीमें। ऐसी घटनाओं की मौसम विभाग ने पहले से जताई थी आशंका। ओल्ड दीघा में समुद्र तट पर दिखा तूफान का भयावह नजारा। तट से टकराती दिखी विशाल लहरें। तट के किनारे लगातार गश्त पर मुस्तैद रहे अधिकारी। लाउड स्पीकर से लोगों का करते रहे तट से दूर रहने की अपील। भद्रक में बीमार और बुजुर्ग लोगों के लिए अलग से बनाया गया कैंप। लोग बुजुर्ग महिलाओं को कंधे पर रखकर कैंप में लाए। सभी लोगों को शिविर में मुहैया करवाया गया खाना। सभी के इलाज की भी व्यवस्था की गई। हावड़ा में चक्रवाती तूफान पर निगरानी के लिए बने कंट्रोल रूम पहुंची सीएम ममता बनर्जी। अधिकारियों से बात कर ली तूफान की जानकारी। पूर्व मेदिनीपुर में मछुआरों को समुद्र तटों से किया गया दूर। मछुआरों के रहने के लिए बनाए गए सेफ जोन। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भारी बारिश के चलते आया 30 फीट फोम। फायर विभाग की टीम फोम को साफ करने में जुटी। कोलकाता में शुरू हुई जोरदार बारिश। समुद्र में बड़ी बड़ी नावें किनार पर खड़ी। तूफान के चलते लोगों को तटों को रखा जा रहा है तटों से दूर। भारी बारिश और तूफानी हवाओं के चलते घरों में सिमटे लोग। दमदम एयरपोर्ट पर दिखा सन्नाटा। सावधानी के चलते रद्द की गई उड़ानें। बंगाल और ओडिशा में बस सेवाएं भी कर दी गई रद्द। लोगों को सफर न करने की दी गई हिदायत। कोलकाता में यातायात पर दिख रहा है तूफान का असर। बस स्टैंड पर खड़ी दिखी बसें। तूफान डाना की वजह से 552 ट्रेनें रद्द की गई। साउथ ईस्ट रेलवे ने 150, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने 198, ईस्टर्न रेलवे ने 190 और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 14 ट्रेनें रद्द की। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में सभी स्थायी टेंट हटाए गए। एस्बेस्टस की छतों पर रेत की बोरियां रखी गई। कोणार्क मंदिर को 2 दिनों के लिए किया गया बंद। 14 जिलों में टूरिज्म पार्क के साथ ओडिशा हाईकोर्ट को भी 25 अक्टूबर तक किया गया बंद। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने तूफान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रेत पर बनाई कलाकृति। लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एम्स और आईआईएम के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया देश का अगला चीफ जस्टिस। 11 नवंबर से शुरू होगा नए सीजेआई का कार्यकाल। आज से मथुरा में शुरू होगी आरएसएस की 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक। संगठन को आगे बढ़ाने के जैसे कई मामलों पर होगी चर्चा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में आगे के एएसआई सर्वे को लेकर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट का आदेश आ सकता है। सुनवाई पूरी कर पहले जज ने आदेश को रख लिया था सुरक्षित। वायनाड में 28 और 29 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करेंगी कांग्रेस प्रत्याशी प्रियंका गांधी। उपचुनाव में अपनी जीत के लिए जुटाएंगी जनसमर्थन।